हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। इस चैनल पर जो टीचर के को लेकर के जो तैयारियां होती है, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होता है, आपको अपडेट मिलते रहते हैं। तो आज जो भी हम लोग बात करेंगे, आपने यही देखा होगा कि जो सिलेबस अभी तक आपने यूट्यूब पर देखा वो सब के सब गलत हैं। तो बिल्कुल आपने सही देखा, इसी पर मैं अभी बात करूँगी। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन आपके काम का है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही न्यूज़ को आगे पाने के लिए मैंने आपको कहा है कि अभी तक जो कल बीपीएससी के जो सचिव हैं, उन्होंने जो भी बताया है, जो भी उन्होंने कहा है, उसी को हर चैनल पर घुमाया जा रहा है। उनके ही बातों को लेकर सिलेबस बनाया गया है और लोग बता भी रहे हैं। कई चैनल पर तैयारी शुरू भी हो चुकी है। सारे लोग यही करते हैं, लेकिन मैंने भी उस क्लिप को बार बार सुना और उस क्लिप के आधार पर जो भी आपको बताया जा रहा है कि सिलेबस ये होगा, सिर्फ ये पढ़िए, 1 to 5 के अनुसार ये पढ़िए, 1 to 9, 6 to 8 के अनुसार ये पढ़िए, 9 to 10 के अनुसार ये पढ़िए, 11th to 10 के 11th 12 के लिए ये पढ़िए। आप समझिएगा, मैंने कहा था सिलेबस गलत है तो सिलेबस गलत है। अब आपको अभी तुरंत क्लियर होगा कि अभ्यर्थी करे तो क्या करे, पढ़े तो क्या पढ़े। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ क्लियर किया है कि आपका जो विज्ञप्ति है ये आपका मई के लास्ट वीक में आ जाएगा। चलिए ये ठीक है, लास्ट वीक ऑफ मई, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि लास्ट जून, यानी कि जून भी आप यहाँ पर लिख लीजिए, लास्ट वीक इसको भी कर दीजिए, या फिर 30 जून तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। करेक्ट करने का, करेक्शन का भी यही डेट हो गया। यहाँ से आप 45 डेज, आफ्टर 45 डेज आप इसमें ऐड कर लीजिए तो पूरा जुलाई और आधा अगस्त। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, आप इसमें 7 डेज और भी माइनस कर दीजिए तो लगभग 38 डेज उन्होंने कहा है। आफ्टर फॉर्म फिलिंग 38 डेज आपको दिया जाएगा तैयारी के लिए। उनसे ये भी सवाल किया गया कि इस तरह से जो आप सवाल अगर पूछते हैं तो अभ्यर्थियों को तैयारी का समय भी मिलना चाहिए। तो इसमें उन्होंने कहा है सिलेबस तो बहुत पहले ही बताया जा चुका है, अभ्यर्थियों को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, तैयारी में लग जाना चाहिए, एग्ज़ाम तो होगा। अब देखिए ये जो डेट है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक एग्ज़ाम चलेगा। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि सारे टॉपिक के एग्ज़ाम ओनली 1 डेज होंगे, ओनली 1 डे, एक ही दिन ये होना है, या ओनली सेम डे आप इसको कहिए, एक ही दिन में होना है। तो क्लियर तो यही बात यहीं पर क्लियर हो गई कि वो जैसे भी शिफ्ट करेंगे तय। एक अभ्यर्थी 1 to 5 अगर भरता है, 9, 10 का एग्ज़ाम देता है, तो एक अभ्यर्थी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 10 और 11, 12 कैसे देगा आप लोग इसको। कल को 4 तरह के एग्ज़ाम होंगे। नियोजित शिक्षक को आप साइड कर दीजिए, नियोजित शिक्षक में भी कई सब्जेक्ट के, कई क्लास के शिक्षक होंगे। चलिए इनको हटाते हुए आप इधर देखिए 1 to 5 और 6 to 8 और 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12। अब एक ही दिन में सबका एग्ज़ाम होना है, तो आप मुझे बताइए जो व्यक्ति ये पेपर देगा वो व्यक्ति इस तीनों में से कोई एक पेपर और भी दे सकता है अगर दूसरे शिफ्ट में शामिल कर दिया गया तो। यानी एक व्यक्ति को 2 पेपर देने का अधिकार हो सकता है। अभी इसमें और भी सेटिंग होनी है, ये आपको पता है। देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के हर ज़िले में सेंटर होगा, 800 सेंटर होगा। क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे हमने वो भी रूपरेखा, उसका प्रारूप तैयार कर लिया है, यानी कि सब कुछ तैयार हो गया है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या सभी रिक्तियां आपके पास आ गई और ये क्या फाइनल रिक्तियां हैं, इतने ही सीट पर होनी है, 1,78,026 सीटों पर, तो उन्होंने कहा, ये तो नहीं कहा कि हाँ इतनी होनी है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि रिक्तियाँ अभी नहीं आई हैं। उसके बाद सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि 4 से 5 लाख अप्लाई करेंगे शिक्षक। अब बताइए जितना सीट है उससे तिगुना शिक्षक अप्लाई करेंगे, तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड वो लोग भी हैं कि कितने को निकालना है, कितने को लेना है, कैसे लेना है, कट ऑफ कहाँ तक पहुँचाना है। आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है इस घड़ी को पार करना, और बहुत मुश्किल है इस छोटे से, मतलब आप इसको ना, मैं इसको समुद्र कहूँगी ना नदी कहूँगी, छोटा सा तालाब, इसको भी पार करना हो गया है मुश्किल।
इतने इसमें कीचड़ भरे हुए हैं कि समझ में नहीं आता है किधर ज़्यादा दलदल है किधर कम है। अभ्यर्थी परेशान है, अभ्यर्थियों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ लिया है उस पर उनका नॉलेज है, उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन उनका इतना टेस्ट तो कोरोना में भी लोगों का नहीं किया जाता था कि इसको कोरोना है या नहीं है। इतना डर तो कोरोना में भी लोगों को नहीं हुआ था जितना बिहार में SBPSC शिक्षक को लेकर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि ये तो तय हो गया है उनको कितना रखना है कितना नहीं रखना है। क्वेश्चन भी आपका फास्ट होगा और कट ऑफ भी आपका हाई होगा, ये आप माइंड में कब कर लीजिए। पहले ही उन्होंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को गायब कर दिया है, 6 to 8 तो गायब हो ही गए हैं। वैकेंट पद 11-12 में हिस्ट्री का कर दिया है, जो कि स्टेट में उन्होंने स्टेट इस सब्जेक्ट का अभ्यर्थी ने दिया ही नहीं है। अब आते हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रही हूँ। उन्होंने क्या कहा ध्यान से सुनिएगा। पहला यहाँ पर आप समझिएगा, ये है आपका सिलेबस। पहली बात उन्होंने क्या कही और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, दोनों बात समझिएगा। उन्होंने कहा है 1 to 5 में आपका जनरल स्टडीज होगा, ठीक है। 6 to 8 में उन्होंने कहा है सब्जेक्ट वाइज, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया है, जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा है उस सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आपने सीटेट किया है, जिस सब्जेक्ट से आपने बीटेड किया है उस सब्जेक्ट से प्लस GS, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने 9th और 10th में भी यही कहा है, सब्जेक्ट प्लस GS, और 11th और 12 में भी उन्होंने यही कहा है कि सब्जेक्ट प्लस GS। कुल मिलाकर आपको GS सब में पढ़ना है, लेकिन इस चीज़ को आप पकड़िएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि 1 to 5 में आपके सब्जेक्ट से नहीं होगा, आपका GS होगा, साइंस होगा। ध्यान से उस वीडियो को सुनिएगा, क्या उन्होंने कहा है, साइंस होगा और GK होगा। अब देखिए, जब आप GK पर आते हैं तो GK में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने होते हैं। एट फर्स्ट आपको ज्योग्राफी देखने होंगे, जो कि बिहार से रिलेटेड होगा, यानी कि ये आप कह सकते हैं बिहार ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल। दूसरा आपका हिस्ट्री तो देखना ही होगा, क्योंकि ये इन्होंने GK की बात करी है, तो ये भी आपका बिहार से रिलेटेड ही होगा हिस्ट्री, ठीक है। अब GK के अंदर देखिए ये क्या है, ये है अभ्यर्थियों के कन्फ्यूजन के लिए ये शब्द कि मैंने GK कहा था। इन सारी चीज़ों को आपको पकड़ के आगे बढ़ना है। अब इसमें आपको इकोनॉमिक्स से आधारित भी पूछा जा सकता है, चाहे वो बिहार का हो या कुछ भी। GK के अंतर्गत कई सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आते हैं, बायोलॉजी भी आते हैं, सारे सब्जेक्ट GK के अंदर आते हैं। और दूसरा जो इन्होंने ये साइंस कहा हुआ है, अब साइंस के अंदर ऐसा नहीं कहा है सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस आपका ये GK के अंदर आ गया, ज्योग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, पॉलिटिकल साइंस भी GK में आएगा ही आएगा, पॉलिटिकल साइंस। तो इसको आप यहाँ पर ले लीजिए। अब ये देखिए, सबसे ज़्यादा तो 1 to 5 का ही भास्ट कर दिया है उन्होंने। साइंस में जब आप आते हैं तो साइंस में आपका आ जाता है फिजिक्स, आपका आ जाता है केमिस्ट्री, आपका आ जाता है बायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर कट हुआ है तो क्या हुआ है, मैथ का उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया है, रीजनिंग का उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया है, हिंदी का कोई चर्चा नहीं है, इंग्लिश का कोई चर्चा नहीं है, कोई भी मतलब लैंग्वेज का 1 to 5 में चर्चा नहीं है। लेकिन आप समझिए कि 1 to 5 में क्या है, उन्होंने GK भी बोला है, साइंस भी बोला है। एक बार आप पुनः प्रयास करिएगा उस क्लिप को सुनने का, और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मैं प्रयास करूँगी उस क्लिप को अपने इसी वीडियो के लास्ट में शेयर करने का, फिर आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि बस आप उलझते ही चले जाएंगे, कोई रास्ता नहीं दिखता है। और जबकि उन्होंने ये भी कह दिया कि अब आप तैयारी भी करिए। ये हो गया आपके पेपर 1 वाले का। अब आते हैं पेपर 2 वाले में। तो पेपर 2 वाले में जिनका साइंस है वो लग जाइए, पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि देखिए 6 to 8 में तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ है नहीं, लेकिन लेवल हाई वो करेंगे तो वो पढ़िए। जिनका बायोलॉजी है, जिनका अलग से मैथ है, वो उस पर चले जाइए। और देखिए, ये जो एक एरो है, इस पर मैं बात करूँगी कि दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला है और यहाँ से क्या निकल के सामने आता है। ये हो गया सब्जेक्ट वाइज। और जिसका इसमें SST है, जिसका SST है वो पढ़िए,
सब्जेक्ट वाइज वो कह रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट से आप किए हैं सामाजिक अध्ययन में उसको पढ़िए। अब देखिए किसी का ऑनर्स हिस्ट्री होता है तो वो सब्सिडरी में पॉलिटिकल साइंस रखता है तो वो 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा। किसी का ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, साथ में वो उन्होंने हिस्ट्री रखा है, वो 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। किसी का कुछ और ऑनर्स है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि ये है 6 to 8, इसमें कोई भी सब्जेक्ट आपका चलेगा। काफ़ी कन्फ्यूजन है, जब आप इसका पोस्टमार्टम करिएगा सारी बातों का, सिलेबस का, तो आपको समझ में आएगा। 6 to 8 बीटेड वालों के लिए कोई ये शर्त नहीं था जिसका ऑनर्स हिस्ट्री होगा, ऑनर्स में या तो ज्योग्राफी या तो इतिहास होना अनिवार्य है। जिस तरह की ये जो 9th और 10th में ये शर्त रखा गया था, ये शर्त इसमें नहीं रखा गया था। तो ये तो पूरा क्लियर है कि इस बार इन वालों जो जिन्होंने स्टेट 2019 किया है, स्टेट जिन्होंने 2019 किया है, इसमें तो पूरा क्लियर है कि अगर मार्कर चेंज कर लेती हूँ तो इसमें तो ये पूरा क्लियर है कि आप समझ सकते हैं कि इसमें जिनका हिस्ट्री है वो हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी है जिन्होंने यानी 2 सब्जेक्ट से जिन्होंने स्टेट किया है वो ये भर सकते हैं। अब देखिए स्टेट में जिस तरह कहा जा रहा है कि 80,400 अभ्यर्थी क्वालिफाई है, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि मेरे पास कम से कम सैकड़ों मेल सैकड़ों मैसेज थे जिन्होंने कहा था मैम ये सब्जेक्ट मेरा नहीं मिल रहा था लेकिन मैंने फॉर्म भर दिया और मैं क्वालिफाई भी हूँ। कई लोग कह रहे थे मैम मैंने सब्जेक्ट उनके अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया था जो उन्होंने पूछा था, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट तो मांग नहीं रहा था आपका क्या सब। तो बाद में जब ज्वाइनिंग होती है, बाद में जब चेक किया जाता तो ये तो फ्रेश बहाली थी। कई लोग ऐसा कह रहे हैं मैम मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था लेकिन मैंने डाल दिया, मैं क्वालिफाई भी कर गया हूँ। अब ये सच्चाई तभी सामने आती जब चेक किया जाता, जब इसको नियोजन में डाला। हालांकि जिन्होंने ऐसा किया है, जो क्वालिफाई किए हैं, अगर सही तरीके से जांच होगी तो उनका तो खैर नहीं होगा, लेकिन अभी भी मैं आपको कहती हूँ कि जो स्टेट में क्वालिफाई की संख्या है वो गलत है, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है सीटों में। सामाजिक अध्ययन के लिए अगर 5,500 के आसपास है तो वही है, सारा चीज़ हूबहू है। कुल मिलाकर ये कहिए कि ये नियमावली दुख ही देने के लिए, ये नियमावली बिल्कुल दुखद है। किसी भी नए अभ्यर्थी या नियोजित शिक्षक किसी के लिए भी दुखद है। आप जो 9th 10th वाले हैं वो भी अपना सब्जेक्ट का पढ़ना शुरू कर दीजिए, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ऐसा उन्होंने कहा है। प्लस जनरल स्टडीज़ में उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि आप बिहार बेस्ट पढ़िए, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने कहा जनरल स्टडीज़। तो अब आप सोचिए कि अभ्यर्थी अगर पूरा भारत का वो पढ़ना शुरू कर देगा, फ़ायदा एक छोटे से राज्य का अगर वो कह देते बिहार स्पेशल थे आपको पूछा जाएगा, वही आप पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो भी सभी सारे सब्जेक्ट के हैं, जब तक आपका सिलेबस नहीं आता है बिहार को ख़त्म कर दीजिए। अगर भारत में ही राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, बिहार को वहाँ से उठाइए, बिहार के सारे चीज़ों को, बिहार का कब गठन हुआ, बिहार को एक प्रांत के रूप में कब दर्शाया गया, कब बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार की स्थापना कब हुई, बिहार का जब गठन हुआ था तो उसमें कौन कौन से राज्य थे, बंगाल थे, उड़ीसा थे, फिर बिहार से बंगाल का विभाजन कब हुआ, बिहार और उड़ीसा एक साथ रहा, बंगाल विभाजन हुआ, फिर उड़ीसा प्रांत को अलग किया गया। कुल मिलाकर कैसे कैसे जिला का गठन हुआ, किस तरह से राजनीतिक स्थलों का गठन हुआ, इस तरह से कर करके आपको पूरा बिहार वाले टॉपिक में डुबकी लगा देना है, जब तक कि आपका कुछ भी क्लियर नहीं आता। और अभी तक आपका कुछ भी क्लियर है नहीं, बोलिए कैसे। तो ये तो सब्जेक्ट वाइज आपने समझ लिया, सेम वही है 11th और 12th। अब मैं बताती हूँ कि कैसे क्लियर नहीं हुआ। तो देखिएगा, अब मैं बताती हूँ कैसे क्लियर नहीं हुआ। ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें उन्होंने कहा है आपका जो क्वेश्चन जो होगा आपका, वो क्या बोले थे, जो आपका मई 2022 में हेड मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था, आप सुन लीजिएगा, उससे मिलता जुलता होगा, उस पर आधारित होगा। आप फिर से सुनिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे इस क्लिप को सुनने के बाद मैं उस वीडियो को भी देखिएगा जो मैं प्रयास करूँगी वीडियो के लास्ट में डालने का। बिल्कुल ऑथेंटिक और आप लोगों के माइंड को वॉश करने वाला वीडियो मैं लाती हूँ, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। वो क्या बोल रहे हैं उसको 10 बार सुनिए, लेट से मेरा वीडियो आता है लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल परफेक्ट। अब देखिए, इसमें जो पूछा गया था, इसमें मैथ भी था, क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिखाया है, मैं दिखाऊँगी, रीजनिंग भी था, इसमें आपका CDP भी था, इसमें आपका NEP 2020 भी था, इसमें आपका हिस्ट्री भी था,
इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस भी था, इसमें आपका इकोनॉमी भी था, इसमें आपका बिहार इतिहास भी था, बिहार स्पेशल इतिहास था, इतिहास। इसमें जो है आपका भूगोल भी था, लेकिन बिहार बेस्ड था। अब देखिए इसमें आपका साइंस भी था, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब आप देख लीजिएगा, बायो भी था, ये सारे क्वेश्चंस थे। और जीएस जीके भी था, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो मैंने वादा किया आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, हर दिन तो अपडेट दे ही रही हूँ। अब बताइए कि स्टूडेंट किस पर तैयारी करे, इस पर करे या इस पर करे, क्योंकि उन्होंने ये दोनों बातें कही है। क्वेश्चन लगभग आपका हेडमास्टर की तरह होगा। अब जिस संवाददाता की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है या उन्होंने जो भी आपको दिखाया है, उन्होंने भी यही ट्वीट किया था कि जो हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ है उस पर प्रश्न आपका आधारित होगा, इसीलिए आप उसी क्वेश्चन पर आधारित तैयारी शुरू कर दीजिए। इन्होंने कल ऐसा किया है कि हमारा सारा प्रारूप तैयार हो गया है, 1 to 5 जनरल स्टडीज, साइंस और जीके पूछा जाएगा, 6 to 8 सब्जेक्ट और जीएस, 9 to 10 सब्जेक्ट और जीएस, 11 to 12 सब्जेक्ट एंड जीएस। अब बंदा करे तो क्या करे, अभ्यर्थी करे तो क्या करे, कुछ तो क्लियर होना चाहिए। जैसे ये क्लियर हो गया कि मई के लास्ट में आपका वैकेंसी आएगा, विज्ञप्ति आएगा, 1 महीने तक आपको समय दिया जाएगा करेक्शन का, फॉर्म भरने का, फिर 1.5 महीने तक का आपको समय दिया जाएगा। ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि चलो मेरे पास इतना समय है, लेकिन समय बहुत अधिक है, पढ़ना क्या है हमें पता ही नहीं। अब किसी भी चीज़ को अभ्यर्थी उठाएगा वो तो दिग्भ्रमित हो ही जाएगा, उसकी तो दिशा बदल जाएगी, वो दिग्भ्रमित हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो किसी भी चीज़ में अनावश्यक समय दे दिया, मैथ में ही दे दिया। अब जिस बंदे ने शुरू से सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किया है, वो मैथ पर, अगर मैं खुद बताने वाली हूँ, मैथ पर बताने लगूँ, वो तो माइंड लगाएगा। ये रीजनिंग तो मान लीजिए 0 है, रीजनिंग किसी के लिए भी कुछ नहीं है, वो बहुत ईजी है। अब मैथ पे वो दिमाग लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है, उतना जितना वो मैथ पे लगाएगा उतना अगर इसमें लगा देगा अपने सब्जेक्ट पे, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। बंदा करे तो क्या करे। ये भी कहा गया है टीचर से रिलेटेड सीडीपी आपको तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपने कैसे बच्चे को पढ़ाना है, आपके अंदर क्या कौशल है, क्योंकि कोई भी शिक्षक का एग्जाम होता है तो सीडीपी होता है। यहाँ पर कहीं भी सीडीपी कोई चर्चा है ही नहीं। अब अभ्यर्थी करे तो क्या करे, अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगी, आप लोगों का दिमाग क्या काम कर रहा है, आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करें। ये कमेंट ना करें बार बार मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं क्या पढ़ूँ, मेरा ये सब्जेक्ट, मैं सभी के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया। अभी आपको अब लग जाना है बिहार स्पेशल में लग जाइए, चाहे वो बिहार का इतिहास हो, चाहे बिहार का भूगोल हो, बिहार का जीके हो, बिहार का जीएस हो। अभी बिहार में कूद जाना है अच्छी तरीके से, बिहार में ही रहिए और आगे की तैयारी सिलेबस को आने दीजिए। जो भी हमारे चैनल पर कंटेंट आता है उससे तैयारी करिए। कोई भी दिग्भ्रमित कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी दिग्भ्रमित कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो लेट से ज़रूर आता है लेकिन परफेक्ट आता है। तो चलते चलते वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया, अपना राय ज़रूर शेयर करिएगा कि ये कहाँ तक आपको क्या समझ में आया। मिलती हूँ मैं आपसे अब अपने अगले वीडियो में। मैं नम्रता पांडे चलती हूँ इस वीडियो से, मिलती हूँ मैं आपसे आगे। जिलों से रोस्टर आना है और फिर एकीकृत करके विभाग मुझे देगा, उसके अनुसार से हम लोग वैकेंसी निकालेंगे और जैसे ही वैकेंसी निकलेगी लगभग 1 महीने का समय देंगे और फिर 1 महीना के जो फॉर्म भरने का हो उसके जस्ट 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर में हम लोग परीक्षा ले लेने की स्थिति में हैं। अभ्यर्थी हैं उन्हें तैयारी करने का भी मौका मिले तो मौका तो सरकार ने घोषणा कर दिया है। अब लोग जो एलिजिबल हैं वो तैयारी करें अभी से, क्योंकि इसके लिए तो सिलेबस पहले भी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर में जो रहता है जनरल स्टडीज़ का पेपर्स लेंगे हम लोग प्रारंभिक शिक्षक के लिए, और उसके बाद जो 8 से 9 और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के लिए, उसके लिए अलग अलग विषय का जो एग्ज़ाम होगा जनरल स्टडीज़ के साथ उन लोग का विषय का एग्ज़ाम। हम चाहते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो अभी जो देख पा रहे हैं वो समझ जाएं। समझने के लिए हम जरा ये पूछते हैं कि 1 to 5 का सिलेबस कैसा होगा। 1 to 5 में हम लोग जनरल स्टडीज़ का ही, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो प्रश्न होता है विषय नहीं रहेगा जी। 6 to 8 में क्या रहेगा? 6 to 8 में जनरल स्टडीज और विषय रहेंगे। 9 to 10 में जनरल स्टडीज और उनका जो विषय जो ऑप्ट करते हैं वो विषय रहेगा, और उसी तरह से हायर सेकेंडरी में भी जनरल साइंस और विषय